प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता निबंध के 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि किसी महापुरुष के श्रेष्ठ आचरण अथवा आकस्मिक व्यक्तिगत अनुभूतियों के प्रभाव स्वरूप ही व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन होता है। मात्र शब्दों के प्रभाव से व्यक्ति के आचरण को प्रभावित नहीं किया जा सकता। गद्यांश देखें। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योत से नेत्र खुल जाएं, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्लाइल ही का लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस में पंडितों के लिए रामरोला ही है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। हिल जाए, बदल जाए, बदलने से यहाँ भाव है। गोलंदाजी का तात्पर्य यहाँ समूह से है। बाल तक बांका न होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ भी हानि न पहुंचना। यहाँ होगा कोई परिवर्तन न होना। रोमांच, रोमांच माने आनंद। कार्लाइल अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध विद्वान। रामलोला व्यर्थ का शोरगुल। व्याख्या देखें। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि मनुष्य का आचरण किसी परिस्थिति के झोंके से टकराकर परिवर्तित हो सकता है, किंतु साहित्य एवं उपदेशों के माध्यम से उसके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये उसके आचरण पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यह जरूर है कि किसी आकस्मिक अनुभूति के कारण मनुष्य का आचरण प्रभावित हो सकता है। आचरण का यह प्रभाव ऐसे होता है जैसे फूल की पंखुड़ियों के स्पर्श से आनंदपूर्ण रोमांच उत्पन्न हो जाता है, या जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, अथवा जल की शीतलता क्रोध एवं विषय वासना को शांत कर देती है। बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए। लेखक कहता है कि बर्फ के दर्शन करने से उसकी शीतलता से मन में पवित्रता का भाव उत्पन्न हो जाए। सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाएं, सूर्य की किरणें सोए हुए जीव को जगा दें, उसको फिर से उठा दें। परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्लाइल ही का लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस में पंडितों के लिए रामरोला ही है। लेखक कहता है किंतु आचरण के लिए कोई उपदेश अथवा नीति वाक्य ठीक वैसे ही निरर्थक सिद्ध होता है जैसे अंग्रेजी भाषा में कार्लाइल जैसे विद्वान का लिखा हुआ लेख भी बनारस के पंडितों के लिए व्यर्थ के शोरगुल से कुछ अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि वे अंग्रेजी के नहीं बल्कि संस्कृत के विद्वान हैं। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन, स्टीम माने भाप, के फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। लेखक कहता है कि वास्तव में न्याय और व्याकरण की जो बारीकियां हैं, ये पंडितों और विद्वानों की चर्चा के विषय हैं। संस्कृत के ज्ञान से हीन व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति संस्कृत न जानता हो, उसके लिए ते शब्द ऐसे प्रतीत होंगे जैसे भाप के इंजन से फप फप की आवाज उठ रही हो। यदि आप कहें व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता,
प्रभाव तो सदा सदाचरण का पड़ता है, सदाचरण श्रेष्ठ आचरण। साधारण उपदेश तो हर गिरजे गिरजे ईसाई धर्मावलंबियों का पूजा कर, हर मंदिर मंदिर सनातन धर्मावलंबियों का पूजा कर, मस्जिद इस्लाम धर्मावलंबियों का पूजा कर। परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी, पादरी माने पुजारी, स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला, मुल्ला माने पुजारी, स्वयं पैगंबर और रसूल होता है, पैगंबर। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि ईश्वर के संदेश को पहुंचाने वाले अर्थात मोहम्मद साहब, और रसूल, रसूल माने ईश्वर का दूत। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगी। लेखक कहता है कि आप यह कहें कि व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा या धर्म चर्चा द्वारा कितनी ही पुरुषों और नारियों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, बल्कि उस व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण का पड़ता है जो उन शब्दों को कहने वाला होता है। अर्थात वक्ता के आचरण का ही प्रभाव पड़ता है, उसके शब्दों का नहीं। साधारण उपदेश तो हर गिरजाघर में, प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मस्जिद में रोज प्रसारित किया जाता है, वहाँ रोज इसकी चर्चा होती है, किंतु इसका प्रभाव अनुयायियों पर तब पड़ता है जब गिरजाघर का पादरी स्वयं ईसा मसीह की तरह उच्च आचरण वाला हो, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि के समान हो, और मस्जिद का मुल्ला भी पैगंबर साहब, मोहम्मद साहब की तरह उच्च आचरण वाला हो। तभी उनके द्वारा कही गई बात का प्रभाव सभी धर्मावलंबियों पर पड़ता है और वे अपने आचरण को उन्नत बना पाते हैं, अन्यथा वे केवल शब्दों को सुनते हैं और सुनकर छोड़ देते हैं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका न होना एक साधारण बात है। उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि मनुष्य का आचरण जैसे हवा के झोंके में वृक्ष हिल पड़ते हैं, वैसे ही किसी परिस्थिति के झोंके से टकराकर परिवर्तित हो सकता है, किंतु मात्र एवं मात्र साहित्य एवं उपदेश के माध्यम से मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये मनुष्य के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। शब्दों की अपेक्षा किसी आकस्मिक अनुभूति से आचरण प्रभावित अवश्य होता है। तीसरा प्रश्न, क्रोध और विषय वासना को किसके द्वारा शांत किया जा सकता है? उत्तर, क्रोध और विषय वासना को जल की शीतलता द्वारा शांत किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के आचरण पर शब्द के स्थान पर किसका अस्थायी प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मनुष्य के आचरण पर शब्द के स्थान पर सदाचरण का अस्थायी प्रभाव पड़ता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, बाल बांका न होना मुहावरे का अर्थ सहित अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको एक तरफ हेडिंग डालनी चाहिए मुहावरा, और उसके नीचे लिखना चाहिए बाल बांका न होना। फिर हेडिंग डालें अर्थ, और अर्थ में लिखें कुछ भी हानि न पहुंचना। फिर हेडिंग डालें वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग में लिखें भक्त प्रहलाद को पहाड़ की ऊंचाई से नीचे फेंका गया, किंतु ईश्वरेच्छा से, ईश्वर की इच्छा से उनका बाल भी बांका न हुआ। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। नवे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।